तो अपन देख रहे थे ईएनटी वाला पोर्शन। ईएनटी में सबसे पहले अपन ने देख लिया था कि भाई हमको आगे ईएनटी के डिसऑर्डर पढ़ने हैं। तो डिसऑर्डर पढ़ने के लिए हमको उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई किसी भी डिसऑर्डर को हम कैसे पहचाने। कैसे पहचाने का मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट करेंगे हम, कि अगर कोई पेशेंट आया आपके पास तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन, कि भाई किसी भी नॉर्मल कंडीशन कोई पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल सेटिंग में, आपसे कह रहा है मेरे कान में दर्द है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, है ना। तो क्या करोगे आप, इंस्पेक्ट करोगे। इंस्पेक्ट करके पहचानोगे कि भाई कोई प्रॉब्लम तो इसके जनरेट नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन तो इसके कोई जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब हमको डिजीज कंडीशन पढ़ने के लिए पहले हमको डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन और ये सारी चीजें हमको क्या पढ़नी पड़ेगी। उसी के रिगार्डिंग हमने सबसे पहले पढ़ लिया था इंस्पेक्शन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद ऑटोस्कोपिक ईयर की बात कर रहे तो हमने ऑटोस्कोप की हेल्प से ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लिया था कि भाई कोई ईयर कैनाल में कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। ये किसकी हेल्प से करा था हमने, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, है ना, ऑटोस्कोप की हेल्प से करा था। अब आज उसी की देखते हैं हम आगे कि भाई हमको क्या करना है ईयर में विजुअल एक्यूटी टेस्ट करना है, ऑडिटरी टेस्ट करना है। क्या करना है, ऑडिटरी टेस्ट। ऑडिटरी यानी कि सुनने की क्षमता वाला जो टेस्ट, भाई उसको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या अगर इसके कौन सा हियरिंग लॉस हो रहा है, बात समझ आ रही है। तो हम इसी के आधार पे हम उसको टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर 2-3 टेस्ट होते हैं, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टेस्ट होता है जैसा कि तुमको दिख रहा है बोर्ड पे, पहला है विस्पर टेस्ट। कौन सा है, विस्पर टेस्ट। विस्पर मतलब क्या होता है, फुसफुसाना। क्या होता है, फुसफुसाना टेस्ट। तो इसमें होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, पेशेंट को बिठा देते हैं शांति से। जैसे कोई अंदर आया, उसने कहा कि मेरे दिक्कत आ रही, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, पेशेंट को बिठा देते हैं। फिर उसका जो अनअफेक्टेड ईयर है, जैसे मेरे इसमें दिक्कत आ रही सुनाई में, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अपन एक हैंड से इसको पैक कर देंगे। फिर उसके बाद 1 से 2 फीट दूर खड़े होकर पेशेंट के जिस साइड अफेक्टेड ईयर है उससे कुछ फुसफुसाएंगे। फुसफुसाना यानी कि विस्पर करना है ना। तो उसके बाद जो हमने फुसफुसाया वो पेशेंट से बोलेंगे कि भाई आप दोबारा उसको रिपीट करो कि हमने क्या बोला है। तो इस वजह से हम क्या कर लेंगे, इसको डायग्नोस करेंगे कि इसके हियरिंग लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसको बढ़िया सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। तो विस्पर टेस्ट की जो डेफिनेशन है, जो विस्पर टेस्ट कहता है हमसे, वो क्या कहता है हमसे, टू एक्सक्लूड 1 ईयर फ्रॉम द टेस्टिंग द एग्जामिनर कवर द अनटेस्टेड ईयर। भाई एक ईयर को छोड़ दो जिसको हमको एक्सक्लूड मतलब क्या करना है, निकाल देना। यानी कि हमको अगर इसको टेस्ट करना है, इस ईयर को टेस्ट करना है, तो इसको छोड़ दो। पर अगर हमको अनटेस्टेड ईयर, जो हमको इसको टेस्ट नहीं करना है, तो इसको किससे कवर कर दो, एग्जामिनर के हैंड से इसको क्या कर दो, कवर कर दो। बात समझ में आ रही है। फिर विद द पाल्म ऑफ द हैंड से क्या कर दो, इसको कवर कर दो। कौन से ईयर को, अनटेस्टेड ईयर को। और जो हमको टेस्ट करना है उस ईयर को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, छोड़ दो, उस पे कुछ नहीं करना है तुम्हें। फिर उसके बाद द एग्जामिनर विस्पर सॉफ्टली, एग्जामिनर क्या कराएगा, फुसफुसाएगा बहुत धीरे धीरे, form a distance of 1 to 2 feet from the unoccluded ear and out of the patient side। पेशेंट की साइड, जैसे ये वाला हमने कहां छोड़ रखा है, तो पेशेंट की जो एग्जामिनर है वो इधर ही खड़ा होगा और 1 से 2 फीट दूर क्या खड़ा होगा। फिर उसके बाद वहां से वो क्या करेगा, विस्पर करेगा, सॉफ्टली क्या करेगा, विस्पर करेगा। फिर उसके बाद द पेशेंट विद नॉर्मल एक्यूटी कैन करेक्टली रिपीट व्हाट वाज विस्पर्ड। भाई पेशेंट से हम क्या कहेंगे कि भाई रिपीट करो कि हमने क्या बोला है। बात समझ में आ रही है। तो यही क्या होगा, उसका विस्पर टेस्ट होगा, फुसफुसाना। विस्पर मतलब क्या होगा, फुसफुसाना। एक्सक्लूड मतलब निकालना। तो बात समझ में आएगी। तो ये हमारा पहला टेस्ट होगा हमारी ऑडिटरी एक्यूटी टेस्ट करने के लिए। ऑडिटरी एक्यूटी टेस्ट सुनने वाली क्षमता को हमको देखने के लिए 3 टेस्ट करते हैं, जिसमें से पहला हो गया विस्पर टेस्ट। अब दूसरा हम देखेंगे वेबर टेस्ट। तो अपन ने पहला पढ़ लिया था विस्पर टेस्ट, जिसपे अपन ने कहा था कि भाई पेशेंट को सामने रखते हैं, उसका जो अनटेस्टेड ईयर जो अपन को टेस्ट नहीं करना है उसको 1 हैंड से पाम से ढक देते हैं, और जिसको हमें टेस्ट करना है उसमें विस्पर 1 से 2 फीट दूर खड़ा होता है एग्जामिनर और कुछ ना कुछ फुसफुसाता है। विस्पर मतलब क्या होता है, फुसफुसाना। और फिर उसके बाद उस पेशेंट से बोलता है कि जो हमने बोला वो रिपीट करो। अगर वो बढ़िया बोल देता है तो अपन यानी कि उसके नॉर्मल है, कोई हियरिंग लॉस नहीं हो रहा है उसके। अब बात करते हैं हम दूसरा जो हमारा है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में क्या होता है, ये हम जैसे कंडक्टिव जो हमारी हियरिंग लॉस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरो। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर, तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, इनके कारण अगर कोई इनके अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम जनरेट होती है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आएगा। और जो इनर ईयर होता है जिसमें हमारे वेस्टिबुलर कोक्लिया जो पार्ट होता है, और अगर उस पार्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो, और क्या नाम से अपने जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है उसमें अगर दिक्कत आती है तो वो सेंसरी न्यूरल
हियरिंग लॉस में कंसिडर किया जाएगा। बात समझ। अब बात हम करते हैं वेबर टेस्ट कि वेबर टेस्ट में हम क्या करते हैं। वेबर टेस्ट में क्या होता है, वेबर टेस्ट यूज्ड टू बोन कंडक्शन टू टेस्ट लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड। भाई ये क्या करते हैं हम, क्या हमारे जो बोन कंडक्शन, जो हमारे जो हियरिंग जो सुनते हैं, हम सुनने की कैपेसिटी है, उसके लिए हम दोनों के लिए इसके लिए टेस्ट करते हैं कि वेबर टेस्ट यूनिलैटरल होता है। भाई किसी भी एक कान में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, वेबर टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क तुम्हें पता हो तो इस तरह की होती है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोर्क। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ट्यूनिंग फोर्क को ट्यूनिंग फोर्क सेट इन मोशन बाय ग्रेस्पिंग द फर्मली बाय इट्स स्टेम्स। भाई जो ट्यूनिंग फोर्क होता है उसके स्टेम को पकड़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, या तो हमारी नी पे या फिर हमारे हैंड पे मारते हैं। मारते उसके क्या होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होंगे, है ना। 350 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं ट्यूनिंग फोर्क के अंदर। तुम नेट पे डालना, गूगल पर सर्च करना ट्यूनिंग फोर्क, इसका इमेज बेस देखना कि भाई ट्यूनिंग फोर्क कैसा होता है। फिर उसके बाद ग्रेप्सिंग द फर्मली बाय इट्स स्टेम, टेपिंग यानी कि मारना ऑन इट्स एग्जामिनर नी, या तो एग्जामिनर अपनी नी पे मारेगा या फिर अपने हैंड पे मारेगा। बात समझ में आएगी, किसको, इस ट्यूनिंग फोर्क को। फिर इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट हेड एंड फॉरवर्ड, फिर इसको क्या पेशेंट की या तो हेड पे प्लेस कर देगा या फिर फोरहेड पे इसको प्लेस कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा, पर्सन विद नॉर्मल हियरिंग विद द साउंड इज इक्वली इन बोथ ईयर। अब जो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट है उसका जो वाइब्रेशन है, अगर वो पर्सन दोनों अपनी बोथ जो ईयर है इससे इक्वली सुनाई दे रहा है उसको, तो यानी कि क्या नॉर्मल है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि भाई उसका नॉर्मल है ऑडिटरी एक्यूटी। द साउंड एंड सेंटर इन द मिडिल लेयर ऑफ द हेड। The Weber test is useful for detecting the unilateral hearing loss। अगर किसी भी एक कान में प्रॉब्लम आ रही है उसके, तो उसके क्या होगा, सुनने में बड़ी दिक्कत आएगी। वो अपन से बोलेगा कि मेरे को इस कान में जो हमारे जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके वाइब्रेशन सुनाई नहीं दे रहे, वाइब्रेशन सुनाई दे रहे यानी कि उसका कौन सा कंडक्टिंग हियर लॉस टाइप का उसका हो रहा है। अच्छा, और ये किस लिए करते हैं, यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग यूनिलैटरल हियरिंग लॉस। यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा, अगर किसी के एक कान में प्रॉब्लम हो रही है एक ही तरफा, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, वेबर टेस्ट। इसके बाद एक तीसरा टेस्ट आएगा रीने टेस्ट। वो किस लिए करेंगे, दोनों के लिए हम उसको यूजफुल ले सकते हैं। उसमें कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई है। तो सबसे पहले क्या है, वेबर टेस्ट जो हम किस लिए कर रहे हैं कि बोन कंडक्शन, द टेस्ट टू यूज द लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड, कि भाई दोनों ईयर में हमारा जो साउंड है, साउंड का जो लेटरलाइजेशन है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसी लिए हम क्या करते हैं, वेबर टेस्ट करते हैं। वेबर टेस्ट में क्या यूजफुल रहता है, हम ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क कैसा होता है, इस तरह का होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है, इसके जो स्टेम होता है यानी कि जो पकड़ने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, या तो नी पे मारते हैं या फिर हैंड पे मारते हैं। अब हैंड पे मारने के बाद क्या करते हैं, उसको हम फोरहेड पे या फिर हेड पे प्लेस कर देते हैं, किसके, पेशेंट के हेड पे प्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद करते हैं, अगर उसको दोनों ईयर में इक्वली साउंड सुनाई दे रहा है तो यानी कि वो नॉर्मल, कंसीडर एज ए नॉर्मल हियरिंग। फिर उसके बाद अगर ये किसके लिए यूज लेते हैं, टू डिटेक्टिंग यूनिलैटरल हियरिंग लॉस। यूनिलैटरल हियरिंग लॉस के लिए हम इस टेस्ट को यूज में लेते हैं। अब जो तीसरा टेस्ट आएगा वो आएगा रीने टेस्ट। तो अपन बात करते हैं थर्ड टेस्ट की, रीने टेस्ट की। रीने टेस्ट के लिए भाई हमने सबसे पहले देख लिया था कौन सा, विस्पर टेस्ट, दूसरा वेबर टेस्ट, तीसरा है रीने टेस्ट। रीने टेस्ट में हम क्या करते हैं, रीने टेस्ट यूज द एग्जामिनर शिफ्ट द स्टेम ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग बिटवीन द टू पोजीशन। कि भाई हमने उसमें क्या करा था, हमने जो हमारे ट्यूनिंग फोर्क के जहां हमने उसको स्टेम से पकड़ा था उसको कैसे वाइब्रेट कराया था, पहले तो किया तो नी पे मार के या फिर हैंड पे मार के। फिर उसका प्लेसमेंट कहाँ रखा था हमने, हमारे फोरहेड पे या फिर हेड पे उसका हमने प्लेसमेंट रखा था। अगर वो दोनों कानों से, अगर दोनों ईयर से नॉर्मली उसको ईयर सुनाई दे रहा है तो यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो किस लिए करते हैं हम, यूनिलैटरल हियरिंग लॉस के लिए। अगर किसी के एक कान में प्रॉब्लम है तो हम वेबर टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी दो पोजीशन की, कि भाई रीने टेस्ट जो होता है, हम स्टेम को मारा, स्टेम ट्यूनिंग फोर्क को हमने क्या करा, वाइब्रेट करा। ट्यूनिंग फोर्क का तुम्हारे को देखा, बताइए जरा किस तरह की होती है, इस तरह की क्या होती है, ट्यूनिंग फोर्क होती है। उसको क्या करते हैं, वहां स्टेम से पकड़ के वाइब्रेट कराते हैं। वाइब्रेट कैसे कराते हैं, या तो अपने नी पे मार के या फिर अपने हैंड पे मार के। बात समझ में आएगी। अब इसकी दो पोजीशन रखते हैं। सबसे पहले कहां रखेंगे, 2 इंच फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल, हमारी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जहां ये ओपन हो रही है उसके दूर, यानी कि 2 इंच दूर रख के हम उसको रखेंगे। और दूसरी पोजीशन कहां रखेंगे, अगेंस्ट द मास्टर्ड बोन, जो हमारी मास्टर्ड बोन है उसके अगेंस्ट हम उसको क्या रखेंगे, उसको जो स्टेम वाला पार्ट है उसको हम रखेंगे फॉर बोन कंडक्शन। और जो हमारे एक्सटर्नल ईयर जो हम 2 इंच दूर रख रहे हैं किसके, ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल के, उसको हम कौन सा करेंगे, फॉर
एयर कंडक्शन के लिए। बात समझ में आई? तो वेबर टेस्ट में तो हमने देख लिया था कि सिर्फ हमको फोरहेड या फिर हेड पे रखना है, और रेले टेस्ट में हमको वही ट्यूनिंग फोर्क की हमको किस जगह, 2 जगह रखना है। तो पहली जगह तो आपको समझ में आएगी कि भाई जो 2 इंच है ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल, तो 2 इंच दूर जो हमारी ईयर कैनाल है उसके 2 इंच दूर, और जो सेकंड पोजीशन है वो अगेंस्ट द मास्टर्ड बोन। बात समझ में आएगी? अगर इसको वाइब्रेट कैसे कराना है, हमारे हैंड पे मार के या फिर हमारे नी पे मार के। बात समझ में आएगी? फिर एज द पोजीशन चेंजेस द पेशेंट आस्क्ड टू इंडिकेट व्हिच टोन इज लाउडर। भाई जब हमने ये पोजीशन चेंज करी तो पेशेंट हमको खुद बताएगा क्या कि भाई कौन सी टोन ज्यादा लाउडर हो रही है, क्योंकि क्या होता है जो अगर एयर कंडक्शन होता है तो वो नॉर्मली ज्यादा लाउडर होता है एज कंपेयर बोनी कंडक्शन के। तो जैसे हमने पहले बताया था कि जो वेबर टेस्ट है वो यूनिलेटरल हियरिंग लॉस के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ऐसे ही अगर हमको रेले टेस्ट करना है तो वो किसके लिए, हमको कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरो। अच्छा तुम्हें पता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस एक्सटर्नल लेयर और मिडल ईयर के अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वहां से जो कंडीशन अगर हियरिंग लॉस की जनरेट हो रही है तो वो कौन सी होगी, कंडक्टिव। और इनर जो इनर ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर। और इनर पार्ट जहां पे कोक्लिया और जो हमारी नर्व होती है सेंसरी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, अगर उनमें कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो कौन सा होगा, सेंसरी न्यूरल इफेक्ट। तो इसी के लिए हमको अगर दोनों में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हम कौन सा करेंगे, कंडक्टिव और सेंसरी हियरिंग लॉस के लिए तो हम कौन सा करेंगे, रेले टेस्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें 2 पोजीशन रखेंगे, एक तो रखेंगे अपन ईयर कैनाल के 2 सेंटीमीटर आगे, और एक रखेंगे अपन बोनी कंडक्शन। मास्टर्ड प्रोसेस जो है हमारा ये यहाँ पे कौन सा, स्टेम वाला पार्ट। और उससे हम क्या करेंगे कि भाई नॉर्मली साउंड हियर्ड बाय एयर कंडक्शन इज ऑडिबल लॉन्गर देन साउंड हियर्ड बाय बोनी कंडक्शन, कि भाई बोनी कंडक्शन से ज्यादा हमको ईयर कहां सुनाई देता है, एयर कंडक्शन में। तो वो डिस्टिंग्विश कर देगा कि नहीं हमारे बोनी कंडक्शन में दिक्कत है या फिर एयर कंडीशन में। बात समझ में आई? तो ये हमने 3 तरह के ऑडिटरी एक्यूटी टेस्ट करने के लिए 3 टेस्ट करे हैं। सबसे पहला हमने विस्पर देखा था, दूसरा हमने वेबर देखा था, तीसरा हमने रेले देखा था। अब इसके बाद हम आगे के टेस्ट पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के लिए।